अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ दुनिया के मशहूर कदीम विरसा मौजूद है। ये किसी ख़ास इलाके तक महदूद नहीं बल्कि हर जगह फैला हुआ है। यहाँ बागात, मकबरे, मस्जिदें, तालाब और हर खूबसूरती के मनाजिर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को विरसे की हिफाजत करना नहीं आती और घूमने के लिए दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं। हालांकि घूमने फिरने के लिए सैर व तफरीह के लिए पाकिस्तान में बेहतरीन जगह कोई नहीं है। नवाबों का ज़ेर ज़मीन हरम और खुफिया सुरंगें यानी किला दरावड़ के बारे में बताएंगे। मिस हिस्टोरियन चैनल में आने के लिए फिर से खुश आमदीद। किला दरावड़ 500 किलोमीटर तवील चोलिस्तान का रैली का इख्तिताम पॉइंट किला दरावड़ या दरावड़ फोर्ट भावलपुर से 130 किलोमीटर चोलिस्तान के दामन में वाक़ है। चोलिस्तान में 40 किले हैं लेकिन अहम किला दरावड़ है। ये किला जैसलमेर के हिंदू राजपूत भाटी ने बनवाया था। 1733 में भावलपुर के नवाबों के कब्जे तक ये जैसलमेर के राजपूत भाटी शाही ख़ानदान के हाथ में रहा। 1747 में शिकारपुर में भावलपुर खान की मसरूफियात की वजह से किला अब्बासियों के हाथ से निकल गया। किला देर आवर पहली बार 9वीं सदी ईस्वी में भट्टा कबीले के एक हिंदू हुक्मरान राय जजा भट्टा ने इसे तामीर किया था और भावलपुर के बादशाह रावल देवराज भाटी को खराजे अकीदत के तौर पर पेश किया। राजा भट्टी उन्होंने सेराई कारवां के रास्ते की हिफाजत और इसके खिदमात अंजाम दी। वस्ती एशिया से बरसगीर के मरकज़ तक तिजारती रास्ते और मक्का और हिंदुस्तान के दरमियान ज़ियारत के रास्ते। दरावड़ किला 9वीं सदी में तमीर किया गया था। जजा भट्टी कबीले का एक राजपूत हुक्मरान था। ये किला दरावड़ हाकड़ा के करीब वाक़ है जिसे पुराने ज़मानों में घाघरा भी कहा जाता था, जो कि इंडिया का मशहूर और दरिया समझा जाता था। ये चोलिस्तान को सैराब करता था। इसके आसार आज भी किला दरावड़ में नज़र आते हैं। इसका असल नाम देर आवर था, फिर वक्त गुज़रने के साथ बिगड़ता गया और अब ये किला दरावड़ के नाम से जाना जाता है। नवाब बहावल ख़ान अब्बासी ने इसे फ़तह किया था और जो कि हर जुमे को इसमें आते थे और इनमें काफ़ी 200-500-600 इसमें घर आबाद थे, लेकिन अब ये बिल्कुल वीरान है और 100-150 घर इसमें मौजूद हैं। हिंदू राजा ने 3 बार जंगें हुई और इन्होंने दोबारा ये हासिल करने की कोशिश की, लेकिन अब्बासियों के हाथ में आज तक मशहूर है। उनके विरसे में ये शामिल होता है। इसकी तामीर में पहले ज़माने वाली छोटी ईंटें इस्तेमाल की गई हैं, जो कि माश या मुख्तलिफ़ किस्म की दालों को मिक्सचर इकट्ठा करके इन्हें बनाया गया था, जो कि आज भी असल हालत में इनकी दीवारें मौजूद हैं। इनकी जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा है और इसमें 1733 में जब इसकी पुख्ता ईंटें से इसे दोबारा तामीर किया गया, नवाब सादिक ने इसकी दोबारा तामीर की, तो ये ईंटें उच्च शरीफ से लाई गई। और सबसे अहम बात यह है कि ये ईंटें किसी सवारी के ज़रिए नहीं लाई गई थी, बल्कि ये बहुत बड़ी जंजीर बनाई गई थी। उस जंजीर के ज़रिए लोग ठहराए गए थे और उसके ज़रिए ये ईंटें लाई गई थी और ये तामीर हो गया था। और इसमें एक तालाब भी मौजूद है जिसे कहते हैं ख़जाना, जिसमें कि ख़जाना है और इसकी ख़जाने की हिफाजत एक सांप करता है। सांप की बात बहरहाल गलत हो सकती है, लेकिन ख़जाने की बात गलत नहीं हो सकती। ये बात सच्ची है। पहले ज़माने वाले लोग अपने ख़जाने इस तरह से सेव रखते थे। किला दरावड़ में हर साल रैली की जाती है जिसमें जीप कारों की स्पीड रैली की जाती है और इसको नुमाइश की जाती है। लोग गैर मुल्कों से देखने के लिए इसको आते हैं। ये बहुत मशहूर है, पाकिस्तान का एक अहम विरसा है।